काम गिनाएंगे, साहब हमने ये किया वो किया। अरे साहब तुम एहसान तो किया नहीं, किया तो आपकी जिम्मेदारी थी, मेरे को तो आपने बोला नहीं, या किसी और को तो बोला नहीं कि आपने ये काम कीजिए, किया। अगर मुझे तो लग रहा है इन्होंने कुछ नहीं किया है, नील बट्टा सन्नाटा जीरो कर चुके हैं, फिर भी अगर कुछ किया होगा तो उसका एहसान आप लोग मत मानिए, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ किया है या कुछ भी व्यवस्थाएं की है, क्या सड़क बनाई तो क्या उन्होंने अपने घर से पैसों से बनाई, क्या और कुछ काम किया अपने घर के पैसों से किया? उल्टा उसमें से कमीशन लेके खुद की जेबें भरी है। ये काम उन लोगों ने जरूर किया है, परंतु उन्होंने अपने जेब से आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ये आपको वादे के साथ कह सकता हूं। अभी तो चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां घूम रही है, लोगों को पैसे दे रहे हैं, दारू दे रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं, वो उनकी जेब का भी नहीं है, वो हमारा ही पैसा है। अगर आपने हमारे बच्चों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे काम के लिए लगाए होते तो आज तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, कंडे अपनाने कर रहे हो ना, ये अपनाने की जरूरत नहीं होती है। हमें क्या दारू चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छी रोजगार चाहिए या हमें नशीली पदार्थ चाहिए? हमारे युवाओं के पास में रोजगार नहीं है, कैन कंपनी के अंदर बाहर के लोगों को लगाया जाता है, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं? यहाँ की क्या काबिलियत नहीं है? वहां पे ही काबिलियत है क्या? साथियों, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि मेरे परिवार है, मेरे परिवार की रक्षा मैं ही करूंगा, मेरे अपने बच्चों को मैं खाना मैं ला के दूंगा, आप नहीं दोगे। दैट्स राइट। मेरे परिवार का जो भी खर्चा है वो मैं चलाऊंगा, आप नहीं चलाओगे। आपके विधानसभा का जो यहाँ का व्यक्ति होगा वही देखेगा, बाहर का व्यक्ति नहीं देखेगा। कहते हैं ना कि यहाँ के लोगों के पास में 5 वोट नहीं है, इतना 5 वोट नहीं है। तुम लोग तो जैसलमेर, मोहनगढ़ से, सांचौर से ट्रक तक भर भर पे के लाए होंगे वोट, तुम्हारा खुद का यहाँ वोट नहीं लगता और हमारे लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को तुम बहकावे में लेने की कोशिश करते हो। साथियों, ये सरासर गलत है। आप लोगों को सही और गलत की पहचान करनी होगी। युवाओं को उतारेंगे, मौका देंगे, वो करेंगे। क्या देखा आपने युवा? प्रभुराम जी का नॉमिनेशन फॉर्म में भी कहना प्रभुराम जी के चलो मैं कुछ अपने हेम जी घने के युवा उतारा 2 मिनट रुको को नहीं माटे, वही युवा तो देखी जाऊं, वही युवा तो देखी जाऊं। मैं हुआ हामले चौराहे माथे उबा, केठा माथे फोटो खींच ली पड़े ए बीओ भेड़ा ही उबा है, क्योंकि थोड़ा आगो उबो मैं वो जो युवा दिखे तो कोनी पण देखा जरूर गाड़ी मां चढ़ा देख जाई, पर माऊ गाड़ी में चले पहले युवा पहले काटे कोनी 2-3 चार थोड़ो ठोक गाड़ी में बिरा दिया, युवा नो गाड़ी में बिरा दियो और फिर घूम लिया था। मैं क्यों ओड़ो भाईड़ा ओ युवा, ओ खतरनाक युवा है, कोने अगर गाड़ी हल्ला ब्रेक दे दिया नहीं तो नीचे आ जाए, चुनाव कैंसिल हो जाए। साथियों, जो आदमी चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो आपकी विधानसभा में आवाज उठाएंगे? हम लोग पार्टियों के पीछे जुड़ते हैं क्या? कभी लोगों के पीछे, हमारे रोजगार के पीछे, शिक्षा के पीछे, हमारे भविष्य के पीछे हम लोग जुड़े? एक बार उठिए, एक बार जागिए। आपके लिए जो कौन लड़ रहा है, मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग किसी को वोटिंग कर रहे हो, पर इतना एक बार जरूर सोचिएगा जो आपके लिए सही व्यक्ति कौन है, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति कौन है। कहते हैं ना कि तुम्हारे पास किराया नहीं है जयपुर जाने का, क्या हम लोग इतने साल ऐसे ही जी रहे? महीने में 4 चक्कर तो मैं ही लगा लेता हूं जयपुर के, 4 चक्कर मैं ही लगा लेता हूं, दूसरे 4-5 चक्कर अशोक जी गहलोत एग्जाम दिलवा के लगा देते हैं। साहब जाओ 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 एग्जाम में, आज जयपुर है जयपुर है जयपुर है। अशोक जी 4 चक्कर तो महीने में मनो ठोका देगा थे एग्जाम में आवड़ा जयपुर थाना एग्जाम सेंटर जयपुर आई गयो है। तो साथियों, हमारे पास में जयपुर जाने का किराया नहीं है, कोई बात नहीं है, पर हम इतने लोग मिलकर के प्रभुराम जी का किराया हम दे सकते हैं और प्रभुराम यहाँ से जयपुर जा सकते हैं, और हमारे पास इतना किराया है कि हम लोग गुड़ामाला में जा सकते हैं। साथियों, अगर यहाँ के आपने किसी और अन्य व्यक्ति को विधायक बना के भेज दिया तो अगर वो सीधा जाएगा अपने घर पे, सबसे पहले वो अपने घर पे जाएगा, जैसलमेर जाएगा या सांचौर जाएगा, उसके बाद में आपकी सुनेगा।
अगर प्रभुराम जी को आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको गुड़ामालानी में मिलेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आज तक गुड़ामालानी में कितने भी सरकारें गई, किसकी भी बनी, पर उन्होंने आज तक अपना कार्यालय, अपना ऑफिस गुड़ामालानी में नहीं खोला। और प्रभुराम जी यहाँ से निकल के विधानसभा जाते हैं तो मैं कहता हूं कि इनका कार्यालय एसडीएम ऑफिस के सामने होगा। एसडीएम ऑफिस के सामने होगा। 24 घंटे विधानसभा सत्र छोड़ के 24 घंटे आपके पास में खड़े रहेंगे। आपको रात को 2 बजे भी क्या करना, आपको विधायक साहब मिलेंगे, प्रभुराम जी आपके बीच में मिलेंगे, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक एक एक कार्यकर्ता आपके बीच में मिलेगा। 5 साल में यहाँ बीच में मैं अपने लोगों के बीच में मैं घूमा हूँ, मेहनत करता हूँ, काफी लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, काफी लोग मुझे भी जानते हैं। अगर बताओ मैंने कभी पीठ दिखाई हो किसी भी मामले में, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी हो, बताओ मैंने कभी पीठ दिखाई हो तो बताओ। गुड़ामालानी के अंदर मैं पूरे बाड़मेर जिले में घूमता हूँ, जहां भी भिड़ा हूँ वहां पे न्याय लेके उठाऊं। चाहे धोलीमीना प्रकरण है, मुझे मेरे को बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर दी, वहां प्रशासन के लोग आ रहे हैं, उन्होंने बोला मुक्त में डाल देंगे, जेल में जाएंगे। सब जेल इंसान के लिए बनी होती है, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। मैंने अपनी बहनों को वादा करके आया था कि जब तक मैं यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से मैं नहीं हिलूंगा। मेरी डेथ बॉडी जा सकती है पर मुकेश घर पे नहीं जाएगा। साथियों, ये मेरी ताकत नहीं है, ये आप सबकी ताकत है और चंद्रशेखर आजाद भाई की ताकत है। मुझे चंद्रशेखर आजाद भाई ने तैयार किया है, मुझे चंद्रशेखर आजाद भाई ने तैयार किया है। और जितना मैं बोलता हूं, जितना मैं करता हूं, ये जोश मेरे अपने दोस्त जितेंद्र मेघवाल से आता है। मेरा दोस्त था वो, जोधपुर में साथ में रहते थे, वहीं पे हमारे वहां जोधपुर में एक सिस्टम की भेंट चढ़ गया वो। बस उसी दिन के अंदर एक जमीर में आग जल गया, एक जमीर जिंदा हो गया कि मुकेश कुछ भी हो जाए पर अपने लोगों के लिए लड़ना जरूरी होगा। दूसरा जितेंद्र नहीं मरना चाहिए, दूसरा इंद्र मेघवाल नहीं जाना चाहिए। यहाँ के लोग थे मेरे साथ में, मुझे याद है कि वहां अपने लोगों ने लाठियां भी खाई थी, मुझे पता है। इसमें मेरा खुद का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, हमें पता है। साथियों, हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, कभी आपको चंद्रशेखर भाई ने पीठ नहीं दिखाई, कभी हनुमान जी बेनीवाल साहब ने पीठ नहीं दिखाई। अगर उस सारे को आपको मजबूत करना है तो आप कैसे करोगे? आपके पास एक ही रास्ता है, सिर्फ प्रभुराम जी गोयल साहब को वोटिंग करके। जितना आप केतली के चुनाव पे आप वोटिंग करोगे उतना आपको है। आपके पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है। अगर आप चाहते हो कि हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मेहनत करने के लिए नहीं कहूंगा। आप 5 साल आगे मेहनत कीजिएगा। आपको 5 साल मेहनत करनी है या फिर 5 दिन मेहनत करनी है, जिम्मेदारी आपकी है। 5 दिन मेहनत करोगे आप लोग मजबूत हो जाओगे, अन्यथा 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी आपको साथियों, जिसमें हम लोग कहीं हमारे इंद्र मेघवाल खोएंगे, कहीं जितेंद्र मेघवाल खोएंगे, कहीं ओम प्रकाश रेगर खोएंगे। बहुत सारे हमारे लोग हो गए। पूजा भील मैंने पीछे ही बताया, 10 साल की बच्ची जानो बोल नहीं सकती ना सुन सकती है, उसको कुछ चीज का नॉलेज नहीं, उसके साथ में गैंग रेप करके 10 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है साथियों। और यहाँ की जो लूली लगनी सरकार है उनके ऊपर आवाज नहीं उठाती है। उनको क्या करना, उनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। साथियों, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए और आप अपनी ताकत बनाइए। आप सब लोग प्रभुराम जी बनिए, चंद्रशेखर आजाद भाई बनिए, हनुमान जी बेनीवाल बनिए, तब जाके हम लोग मजबूत होंगे। बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभा में 6 विधानसभा पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है। और एकमात्र सीट है गुड़ामालानी की, उस पे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है केतली। वहां पे आजाद समाज पार्टी के लोग का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पे भी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग पूरा समर्थन करते हैं। और यहाँ की भी अगर कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथी है, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग भी हमारा समर्थन कीजिए। हम पूरे विधानसभाओं में, पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के पूरे राजस्थान में हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोगों का गठबंधन हुआ है तो इस गठबंधन का धर्म निभाना हमारा धर्म है। 25 तारीख को जाइएगा केतली से चाय पी करके, वहीं से चाय पी करके आप केतली के वोटिंग पे निशान करो, वोटिंग करोगे साथियों। जितना आप केतली को वोटों से भरोगे उतना ही आपको ही फायदा है। मैं 5 साल बाद में, पहले भी साथ में रह के बाद में भी रहूंगा, चंद्रशेखर भाई भी रहे और चंद्रशेखर भाई बाद में भी रहेंगे। हमारी राजनीति सिर्फ 25 तारीख तक नहीं है, यह सारे लोग जानते हैं। कैसा भी प्रकरण हो, सीएसए की लड़ाई, लोग कहते हैं ना क्या है, युवाओं की लड़ेगा। सीएसए में कोई जाति धर्म के लोग थे क्या? सारे के सारे जाति और धर्म, सारे लोग युवा लोग थे क्या? एक विशेष जाति के थे? नहीं थे। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर पहुंचे भाई, और यहाँ की गूंगी प्यारी सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार, उन्होंने रात को अरेस्ट करवाती है 2 बजे। चंद्रशेखर भाई को अरेस्ट करवाती है रात को 2 बजे।
जेल भिजवाने का काम करती है। डर है भीम आर्मी के लोगों का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथियों, आप लोगों का डर है अशोक गहलोत को। साथियों, ताकत इतनी खड़ी हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ता है। आपको पता होगा कि अभी नरेंद्र मोदी बैतू के अंदर आगे गए हैं, वहां की हालतें खराब हो गई है, कांग्रेस बीजेपी के झंडे उखड़ गए हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को वहां पहुंचना पड़ा। बोलते हैं कि मैं तो खेमा बाबे का दर्शन करने आया, 4.5 साल मोड़ खेमो बाबू का यहाँ अमेरिका गेड़ा था, तो हमें आया। अब राहुल गांधी जी बड़े आ रहा है, मैं खेमे बाबे देखना हुआ था, केड़ा खेमा बाबू 4.5 साल में अमेरिका गया को नहीं, अठी बैठा था साथियों। ये सब चुनावी मुद्दे, उनकी ताकत है आप लोगों की, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस ताकत को गुड़ामालनी में मजबूत कीजिएगा। बाड़मेर की 7 विधानसभा पे आरएलपी और एएसपी मजबूती के साथ टक्कर दे रही है, और आप गुड़ामालनी में भी टक्कर दीजिए। और यहाँ से कांग्रेस और भाजपा के लोगों, उनको आंखों से आंसू निकलने चाहिए 3 तारीख को बाड़मेर के अंदर। ये ताकत आप लोग करोगे, अन्यथा आपसे वो कुछ नहीं होने वाला। हम लोग 5 साल पहले भी गए, 5 साल बाद भी जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग मिलेंगे और भी मिलते रहेंगे, कभी मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 साल पहले भी तय, 5 साल बाद में भी रहेंगे, चाहे प्रभुराम जी हो, मैं हूं, हमारी भीम आर्मी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टीम आपके बीच में रहेगी। कभी भी जरूरत पड़े हमें याद कीजिएगा, चाहे यहाँ के मंत्री काम आए ना आए, पर मंत्रियों की झुकाने की ताकत हमारी है। ताकत इतनी खड़ी कर दो कि यहाँ के मंत्री एमएलए भी झुके। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास में क्या है, तुम एक बार सरपंच बना के देखो, सरपंच बना के देखो, यहाँ के एसडीएम भी ना तुझे तो हमें बताना। एक भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, एक विधायक अगर यहाँ से निकल जाता 100 के बराबर भारी पड़ेगा विधानसभा में। हमारी सही आवाज, हम लोग सड़कों पे हमने बहुत उठा ली, हमारी सही आवाज विधानसभा में उठनी चाहिए, और विधानसभा में उठाने वाला व्यक्ति प्रभुराम जी गोयल को हमने समर्थन दिया। कुछ लोग कह रहे हैं मुकेश जी आप नहीं हुए, मैं ही प्रभुराम हूँ और मैं ही मुकेश हूँ। इस चीज का ध्यान रख लीजिए। आपके लिए चंद्रशेखर भाई है, हनुमान जी बेनीवाल है और चुनाव चिन्ह केतली है। कितना मजबूत कर दीजिए।